ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। कश्यप जयंती में सीएम मनोहर लाल। जी हां, आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा सरकार की ओर से सीएम सिटी करनाल में महर्षि कश्यप जयंती मनाई गई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान समारोह को लेकर चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं यहां पे देखी गई। सीएम मनोहर लाल 11 बजे इस समारोह में पहुंचे। इस दौरान सीएम ने लंगर हॉल में पहुंचकर श्रद्धालुओं के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया और लोगों को सौगातें भी दी। इस दौरान सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि सरकार संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए एक योजना चला रही है। वहीं सीएम ने ढूंढला के राजकीय कॉलेज का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने शहर के एक चौक का नाम भी महर्षि कश्यप के नाम पर रखने का ऐलान किया और कश्यप समाज के धर्मशालाओं के लिए 44 लाख रुपए के मदद की घोषणा भी की। वहीं सीएम ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कश्यप चेयर बनाने का भी ऐलान किया। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे, प्रसाद ग्रहण किया और करोड़ों की सौगात करनाल वासियों को दी। ये तस्वीरें आप देखेंगे, पूरा शेड्यूल समझ में आएगा सीएम मनोहर लाल का। करनाल वो पहुंचे, स्वागत उनका किया गया, जिसके बाद वो पंडाल में पहुंचे। वहां पर उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ बैठकर जमीन पर प्रसाद ग्रहण किया, लंगर ग्रहण किया। तो वहीं इस समारोह के दौरान सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जीवन के प्रणेता, अगर मानव जाति की उत्पत्ति के अगर किन्हीं को भगवान कहा जा सकता है तो ऐसे मुनिराज कश्यप परोपकारी प्रजापालक महर्षि कश्यप महाराज, जिनको सप्तऋषि की संज्ञा से भी नवाजा गया है। इनका नाम बहुत से ग्रंथों में, हमारे वेदों में, हमारे हर शास्त्र में महर्षि कश्यप जी का नाम लिया जाता है। और महर्षि कश्यप एक आदि ऋषि हुए हैं, यानी ऋषि परंपरा में सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो महर्षि कश्यप का आता है। महर्षि कश्यप का जो व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो स्वर्ग प्रदेश कश्मीर, इसका नाम भी महर्षि कश्यप के नाम से रखा हुआ है। कश्मीर को महर्षि कश्यप वहां के लोग अपना पूर्वज मानते हैं। और जब महर्षि कश्यप का युग या उनकी नीति पर चलने वाले जितने भी आगे महानुभाव हुए हैं, सभी बहुत ही नीति प्रेरक, नीति के ऊपर चलने वाले, धर्म आधारित समाज जीवन चलने वाले, हमेशा उनके आदर्श जीवन को याद रखा जाएगा। हमारा कश्यप समाज बहुत वीर है, साहसी है और अपने आप पर आत्मनिर्भर बनने के लिए, जिसको कहना चाहिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हमेशा, जिसको कहते हैं कमेरा वर्ग से संबंध रखता है, कभी अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देता, स्वाभिमानी है, हमेशा डट करके खड़ा रहता है। ऐसे कश्यप समाज का इतिहास ये हमको बताता है। भाइयों बहनों, जब ये विषय आया कि कश्यप समाज की मांग है कि आप जो है हमारे कार्यक्रम में आइए महर्षि कश्यप की जयंती, तो मैंने उस दिन विचार किया कि मैं केवल कार्यक्रम में नहीं आऊंगा, बल्कि ऐसे व्यक्तित्व, ऐसा भगवान का दर्जा जिनको प्राप्त है, उनकी जयंती हम सरकारी तौर पर मनाएंगे और खर्च भी सरकारी होगा। उसमें सभी संतों के, महापुरुषों के जो जन्म जयंतियां हैं, उसको हम सरकारी तौर पर मनाएंगे। उसका नाम रखा संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना। और इसके नाते से हमने कई हमारे जो जयंतियां हैं, कई शताब्दियां हैं, ये हमने मनाई हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि की जयंती, ये भी सरकारी तौर पर मनाने का निर्णय लिया है। गुरु रविदास जी की जयंती, ये भी सरकारी तौर पर मनाते हैं। भगत कबीर, डॉक्टर अम्बेडकर, इनकी जयंतियां भी हम सरकारी तौर पर मनाते हैं। और जहां तक शताब्दियों का विषय है, अभी आपने देखा होगा पिछले ही महीना, 1.5 महीना पहले हमने गुरु तेग बहादुर जी का जो 400 साल कार्यक्रम इसी
पानीपत की धरती पर जो मनाया, लाखों श्रद्धालु वहां इकट्ठे हुए, वो भी हमने सरकारी तौर पर मनाया। उससे पहले गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साल शताब्दी कार्यक्रम, गुरु नानक देव जी का 550 साल कार्यक्रम, ये भी बड़ी धूमधाम से हमने यमुनानगर और सिरसा इस प्रकार से बड़े कार्यक्रम किए। तो इस प्रकार की जयंतियों का कार्यक्रम अगले ही महीने 14 जून को रोहतक में भगत कबीर का इसी प्रकार का एक बड़ा वृहद कार्यक्रम हम सरकारी तौर पर वहां मनाने जा रहे हैं। तो भाइयों बहनों, मेरा कहने का भाव यही है कि जो संत महापुरुषों का जीवन होता है, यह हमें प्रेरणा देता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए और हमको उत्साहित करता है। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, जिसमें 10वीं 12वीं से ऊपर 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक उनको जो राशि है वो छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। और इसी प्रकार से हम हर एक सुविधा जो हमारा गरीब समाज है उसको कैसे आगे दे सकें, हम दिन रात लगे हैं कि उन रोजगार के लिए हम उनको देने का काम करें। महर्षि कश्यप जयंती, इसकी छुट्टी की बात है। पानीपत में मैं गया था आज से 3 साल पहले, तो पानीपत में यह विषय आया था कि महर्षि कश्यप की जयंती होती किस दिन है। अब होती किस दिन है, इसमें से विषय निकल करके आया कि वो जिस दिन रामनवमी होती है उस दिन महर्षि कश्यप की जयंती होती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उस दिन नहीं होती है। अब हमने तो ये घोषणा कर रखी है कि अगर राम जयंती के दिन आप मनाते हैं तो हम दोनों नाम से और उस छुट्टी को पक्का कर देंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन 2 नामों की छुट्टी हो नहीं सकती। बहुत से उदाहरण हैं। 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मदन मोहन मालवीय की जयंती है। 3 जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती हैं। अब वो छुट्टी तो होती है, तीनों के नाम से होती है, लेकिन एक ही है। इसी प्रकार से 25 दिसंबर अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। और जो ईसाइयों के जो मसीहा हैं, यीशु मसीह, उनकी जयंती भी 25 दिसंबर को होती है। अब वो भी एक दिन होती है। तो अगर महर्षि कश्यप की जयंती और रामनवमी है उसको एक मान के मनाते हैं तो निश्चित रूप से छुट्टी पहले से घोषित है, नाम हम लिख देंगे। जिस दिन भी महर्षि कश्यप की जयंती, अब मुझे आधार पता नहीं उस शास्त्रीय गणित का, अरे सुनो, शास्त्रीय गणित का मुझे पता नहीं है। शास्त्रीय गणित क्या है मुझे पता नहीं है, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ कब आएगी, कौन सी आएगी। लेकिन इतना मैं भी करता हूं कि जो हमारी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज की लिस्ट है उसमें महर्षि कश्यप जी का नाम रखेंगे। जिस दिन जयंती महर्षि कश्यप की है, जो भी आप भाइयों में से छुट्टी लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी प्रकार दूसरी मांग है कि महर्षि कश्यप जी के जीवनी पर शोध के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महर्षि कश्यप जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। अब चेयर स्थापित करने के लिए जिनकी चेयर स्थापित की जाती है, हर वर्ष 15 लाख रुपए उसमें जमा कराने होते हैं। मैं हमारे संजय भाटिया जी मेंबर पार्लियामेंट हैं यहीं के। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।